सा? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन स्पेशली किसके द्वारा चलाया गया है? गोविंद गिरी के द्वारा। ठीक है, गोविंद गिरी ने जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, उदयपुर, सिरोही, ठीक है, और गुजरात के ईडर, सोंत, विजयनगर, इन क्षेत्र में रहा करती है कौन से जनजाति? भील जनजाति। भील जनजाति के उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे बोलते हैं अपन भगत आंदोलन। ठीक है, तो चलाया किसने? सबसे पहले वो बात है तो गोविंद गिरी ने। तो सबसे पहले अपन पढ़े तो किसके बारे में पढ़े? गोविंद गिरी के बारे में। तो गोविंद गिरी का जन्म होता है 1858 में बासिया या बेदसा डूंगरपुर गांव में। ठीक है, ओके। तो पहला प्रश्न, गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? तो बासिया या बेदसा डूंगरपुर में। ठीक है, ये परिवार के थे कौन से? बड़जाए। ठीक है, ये किस परिवार से थे? बड़जाए परिवार से थे। ओके, इनके जो गुरु थे उनका नाम था साधु राजगिरी, जो कि कोटा बूंदी अखाड़े के क्या थे? महंत। ओके, ये हो गया इनका परिचय। इनके जो एक दोस्त थे, इनके सहयोगी थे, जिनका नाम क्या था? इनके दोस्त का नाम क्या था? सुरजी भगत। ठीक है, उसके बाद बात की जाए 1883। तो 1883 में क्या होता है भाई? संत सभा। गोविंद गिरी किसका क्या बनाते? संत सभा। ठीक है, भीलों के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, उत्थान के लिए उन्होंने संत सभा का क्या किया? गठन किया। ठीक है, संत सभा का गठन कब किया? 1883 में। कहाँ किया? सिरोही में। ठीक है, संघ का अर्थ होता है भाईचारा, प्रेम, एकता। ठीक है, तो ये संघ सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में बुलाया गया। मानगढ़ पहाड़ी, जो कि अंबादरा गांव के अंदर है, बांसवाड़ा में। वहां पर अंबादरा, बांसवाड़ा में। प्रश्न यहीं से पूछेंगे, जो लिख रहा हूं ना, इसके अलावा बाहर कहीं प्रश्न नहीं जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद गोविंद गिरी लगातार भीलों के उत्थान के लिए कार्य करते रहते हैं। बाद में वो ईडर की तरफ चले जाते हैं। किधर? ईडर। तो कहां चले जाते हैं? ईडर व सूत। ठीक है, ईडर व सूत जाकर वहां पर भीलों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। बरेली गांव में हाली के रूप में कार्य करते हैं, कृषि के रूप में, है ना। ठीक है, फिर 24 फरवरी 1910 को ईडर के अंदर एक जगह है पालपट्टा। क्या जगह का नाम क्या है? पालपट्टा। ईडर के पालपट्टा का सामंत, ठीक है, भीलों के साथ 21 शर्तों पर समझौता करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार। तो भाई 24 फरवरी 1910 को ईडर के पालपट्टा एक जगह है, वहां का सामंत भीलों के साथ 21 शर्तों पर क्या कर लेता है? समझौता। इससे भीलों में एक जोश आता है, वो प्रेरित हो जाते हैं और पुनः आपके गोविंद गिरी लौट कर आ जाते हैं। कहाँ? डूंगरपुर। कहाँ? बेदसा। और बेदसा में आके ये क्या कर देते हैं? भगत पंथ की स्थापना। तो भगत पंथ की स्थापना कब हुई? 1911। ठीक है, उसके बाद 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है, संत सभा का एक अधिवेशन बुलाया गया था, जहां बहुत सारे भील एक साथ क्या हुए थे? इकट्ठा। तो वहां इकट्ठा हुए तो लोगों को लगा कि भाई इनकी प्लानिंग कोई खतरनाक तो नहीं है। ठीक है, एक जगह कैसे आ रहे हैं? ठीक है, जब आसपास वाले ने पूछा तो उन्होंने बोल दिया, भाई किसी भील ने बोल दिया हम भीलों का एक देश बनाएंगे, यहाँ पर भीलों की ही चलेगी, भीलों का ही होगा, जो भी होगा तुम्हें तो मारेंगे। तो वो जो वहां के नागरिक थे वो चले गए किसके पास? जनता के पास, राजा के पास। ठीक है, वो जनता किसके पास? राजा ने भाई अंग्रेजों के पास गए, क्योंकि संध्या करके रखी थी। भाई अंग्रेजों की तरफ से दो अधिकारी आए। ठीक है, एक का नाम था गुल मोहम्मद और एक का नाम था यूसुफ मोहम्मद। ठीक है, तो वो जांच के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर जाता है गुल मोहम्मद। तो वहां पर एक पूंजा धीर जी करके जो भील था, उसके साथ के सहयोगी थे, वो गुस्सा में आकर उसकी क्या गुल मोहम्मद की क्या कर देते? हत्या। यूसुफ मोहम्मद अपनी चप्पलें उठा के वहां से भागता है। ठीक है, और जाकर अपने अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन को बताता है। किसको? हैमिल्टन। वो यह बताता है कि वहां बहुत सारे भील एकत्रित हैं। क्या है? बहुत सारे भील एक जगह इकट्ठा हुए, सबके पास क्या है? हथियार है, सबका खतरनाक भी प्लान है, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हैमिल्टन चारों तरफ से मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेता है। ठीक है, वो जो घेरने वाली सेनाओं की टुकड़ियां थी, उसमें प्रमुख टुकड़ियां मेवाड़ भील कोर, सातवीं राजपूताना रेजिडेंट, जाट रेजिडेंट। ठीक है, ये कुछ टुकड़ियां चारों तरफ से मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेती है। और हैमिल्टन के आदेश पर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में क्या चलाई जाती है? गोलियां। चारों तरफ से गोलियां चलाई जाती है। इस गोलियां चलाई जाने के कारण 1500 भील, कितने? 1500 भील। ये आंकड़ा याद रखना, 1500 भील क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। 1500 भील अपनी मातृभूमि के लिए, ठीक है,
क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, कहां पर होते हैं ये, मानगढ़। ठीक है, अब जब शहीद होने के बाद जो प्रमुख नेतृत्व करता थे यानी कि गोविंद गिरी और उनके एक ऊंजा वीर जी, इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। ठीक है, तो ये जो मानगढ़ हत्याकांड को भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग हुआ था कब, 1919 में, और ये कब हुआ, 1913 में, और राजस्थान का इसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद भाई अहमदाबाद न्यायालय की वजह से इन्हें क्या किया जाता है, कारावास की सजा, आजीवन कारावास। ठीक है, पहले तो बोला गया कि भाई इन्हें मौत की सजा दे दो, लेकिन मना कर दिया गया, इसलिए क्योंकि उस समय भील आक्रोशित हो जाए और कोई बड़ा विद्रोह ना कर दे, तो इन्हें किसकी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ओके, फिर उनके व्यवहार को देखते हुए, गोविंद गिरी के व्यवहार को देखते हुए 1920 में उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिहा। 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया गोविंद गिरी को, और उनसे बोला गया आप जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, इडर, सूत, इन राज्यों को छोड़कर अलग जगह रह सकते हैं, यहाँ पर रहने के आप लोगों का, आपका रहना मना है। तो वो गुजरात के पंचमहल में, ठीक है, झाड़ोदा तहसील में, झाड़ोदा गांव में, फिर वो अपना जीवन यापन करते हैं बाद में। तो प्रश्न बन जाए, गोविंद गिरी ने बाद में आदि के भगत आंदोलन के बाद में अपना जीवन यापन कहाँ किया, तो भाई आपका कहाँ किया था, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात पंचमहल में। ऐसा एक प्रश्न वहां भी बनता है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बाद में कहाँ रहे थे, वो तो उदयपुर रहे थे। ठीक है, तो ये है भगत आंदोलन जो गोविंद गिरी से शुरू होकर मानगढ़ हत्याकांड पर क्या हो जाता है, समाप्त। ये मेन चीजें है, ये डेट आप याद कर लेना। ठीक है, हो गया भाई।